मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, अरे गुमराह तो है जो घर से निकला ही। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज साजन कुमार और आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं, भारत निर्माता, संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। बाबा साहब के जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश महू में हुआ था। बाबा साहब के पिताजी के नाम रामजी सकपाल था, माताजी के नाम भीमाबाई सकपाल था। बाबा साहब के बचपन के नाम भीमराव सकपाल था, जो कि उनका माँ के नाम से रखा गया था। बाबा साहब 14 भाइयों बहनों में से बाबा साहब सबसे छोटे थे। बाबा साहब का जन्म महार जाति दलित परिवार में हुआ था, जहाँ अनटचेबल जैसा सिस्टम बना था, जिसे छुआछूत कहते हैं हम सब। बाबा साहब के पिताजी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पे थे, जो कि अच्छा खासा जॉब होता। उसके बाद बाबा साहब जब स्कूल जाते हैं तब वहाँ उसके साथ एक अजब घटना घट जाते हैं। बाबा साहब जैसे ही स्कूल जाते हैं, वहाँ उच्च जाति के बच्चे सब पढ़ते थे। बाबा साहब जाते हुए बाबा साहब जैसे ही स्कूल गए, उसके बाद जितना उच्च जाति बच्चे थे वो सब स्कूल से बाहर निकल गया और हल्ला करने लगा कि एक महार जाति का बच्चा, दलित से के बच्चा स्कूल में आ गया। उसके बाद एक ब्राह्मण टीचर जो कि उस स्कूल में पढ़ाते थे, वो स्कूल में आया और बाबा साहब को बोला बाहर जाओ, और बाबा साहब को बाहर स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ा और उसको पानी तक पीने तक नहीं दिया जाता था। बाबा साहब वेटिंग फॉर वीजा में लिखते हैं कि नो प्यून नो वाटर। बाबा साहब जब स्कूल में चपरासी रहते थे तो बाबा साहब को पानी मिलता था, अदरवाइज उनको दिन भर प्यासा रहना पड़ता था। बाबा साहब बचपन से ही एक संघर्ष का जिंदगी जिया है। स्ट्रगल, परेशानी, हार्ड वर्क बाबा साहब ने करना सीखा है। आज इसीलिए बाबा साहब एक पॉपुलर, एक महान लीडर के उभर के आए हैं। बाबा साहब पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। उसको देखते हुए उनका पिताजी और वो 1897 में मुंबई चले जाते हैं। उसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी से बाबा साहब ने मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम देते हैं और वहाँ से बीए भी करते हैं और अच्छे खासे डिग्री से बाबा साहब प्राप्त करते हैं। उसके बाद उसी दौरान 1898 में दादा केलेस्कर से उनको मुलाकात होता है, जो कि दादा केलेस्कर एक बुद्ध भगवान के मानने वाले थे। बाबा साहब जब दादा केलेस्कर से उनको मुलाकात होता है, तब दादा केलेस्कर ने बाबा साहब का हुनर और टैलेंट और उनका संघर्ष करने का तरीका देखते हुए उनको भगवान बुद्ध का ज्ञान देते हैं और उनका बुक भी पढ़ने के लिए कहते हैं। उसी दौरान दादा केलेस्कर बड़ौदा के गायकवाड़ के सियाजी राव, जिन्होंने 4 साल के लिए स्कॉलरशिप चला रहे थे 25 रुपये के महीने, और उनके प्रति जो भी लड़का अमेरिका जाके पढ़ाई करके आते थे 4 साल के बाद, उनको फिर सियाजी राव के लिए काम करना पड़ता था। उसी दौरान बाबा साहब ने, दादा केलेस्कर ने बाबा साहब को उनसे, सियाजी राव से, जो राजा था उससे मुलाकात करवाता है। उसके बाद बाबा साहब के हौसला और हुनर, उनका टैलेंट देखते हुए सियाजी राव उनको भी स्कॉलरशिप देकर उन्हें भी 25 रुपये महीने के उन्हें भी अमेरिका भेज दिया जाता है, जहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी और बीए एमए करता है। उसके बाद बाबा साहब 4 साल पढ़ाई करने के बाद बाबा साहब 1913 में जाता है और बाबा साहब का 4 साल का उधर से आने के बाद 1917 में बाबा साहब फिर
इंडिया वापस आता है, क्योंकि आना पड़ता है। 4 साल के उन्हें स्कॉलरशिप मिलता है तो उनको आना ही पड़ता है। लेकिन बाबा साहब आगे पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन फिर भी बाबा साहब इंडिया आना पड़ा। और इंडिया आने के बाद उनको सेना सचिव सिक्योरिटी का पद मिलता है, जो कि एक अच्छा खासा पद है। बाबा साहब ने इतना पढ़े लिखे इंसान, जब बताया जाता है 32 डिग्री उनके पास थे, 9 भाषा के ज्ञान था, 4 PhD कर रखा था, ऐसे महान व्यक्ति तब भी छुआछूत अनटचेबल जैसा सिस्टम बना हुआ था। कुछ नीच सोच के लोग ने उन्हें ऐसा करते थे। उसके बाद बाबा साहब ने फिर वो सिक्योरिटी का जॉब करते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन चल नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे हर कोई छुआछूत जैसा सिस्टम बना के रखे थे। लेकिन बाबा साहब इतना पढ़े लिखे कोई भी नहीं था। इंडिया में सबसे पहले बाबा साहब ने PhD किया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। ये बहुत बड़ी बात है। उस टाइम में कोई भी नहीं जाता था और बाबा साहब ने पहली बार PhD किया। तो उस जब ऑफिस में काम करते थे बाबा साहब, उस पर सिक्योरिटी के पद जब बाबा साहब काम करते थे, जिस बाबा साहब पानी जिस मटके से पीते थे, फिर दोबारा कोई उस मटके से पानी नहीं पीता था, एक गलत नजरिया से बाबा साहब को देखते थे। ये सब बाबा को पसंद नहीं आया। उसने एक दीवान का लेटर भी लिखे, लेकिन सियाजी राव तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद वहाँ से बाबा साहब ने इस्तीफा देते हैं। उसके बाद बाबा साहब फिर लंदन चले जाते हैं। लंदन जाने के बाद बाबा साहब ने फिर MSc DSc बैरिस्टर की इन लॉ की पढ़ाई करते हैं। बाबा साहब फिर इतना पढ़ाई करने के बाद फिलोसफी, इकोनॉमी, साइंस हर चीज़ करने के बाद फिर बाबा साहब इंडिया आते हैं। बाबा साहब जिस तरह से उन्हें बचपन से स्ट्रगल, संघर्ष का सामना करना पड़ा था, बाबा साहब एक अंदर से स्ट्रॉन्ग बन चुके थे। बाबा साहब का सपना था कि अनटचेबल को जड़ से ख़त्म किया जाए। सारे लोग बाबा साहब को इसलिए जानते हैं क्योंकि बाबा साहब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम किया है। बट बाबा साहब ने एकता, अखंडता के लिए भी काम किया और अनटचेबिलिटी जैसे सिस्टम को, छुआछूत जैसे सिस्टम को बाबा साहब ने उखाड़ फेंकने के भी काम किया और हर जाति के लिए अधिकार दिलाने के काम किया। बाबा साहब ने कहते हैं 5 ऐसे बात बाबा साहब को जो मुझे बहुत पसंद आया। जिंदगी में हर रास्ता भूल जाना, मगर स्कूल के रास्ता कभी मत भूलना। नंबर 2, बाबा साहब कहते हैं भले ही आधे पेट रोटी खाना, लेकिन स्कूल जरूर जाना। बाबा साहब तीसरी बात कहते हैं कि आपको लाइफ में जो भी चाहिए, जो भी बनना चाहते हैं, जो भी चाहिए वो आपको एजुकेशन दिलवा सकते हैं। बाबा चौथी बात कहते हैं पानी, हवा के अलावा और इंसान को एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए कोई चीज़ की आवश्यकता है तो वो है एक शिक्षा। शिक्षा इतना पावरफुल चीज़ है जो आपको हर चीज़ आपसे चोरी कर सकता है, पैसा, सोना, हर चीज़ चोरी कर सकता है, लेकिन एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो कि आपसे कोई छीन नहीं सकता है। बाबा साहब पांचवी बात कहते हैं समाज में एकता और अखंडता बना के रहना चाहिए। अगर समाज में एकता रहेगा तो फिर आपको कोई कुछ हिला नहीं सकता है। हमेशा एकता बना के रहना चाहिए। हालांकि बाबा साहब के 2 शादी हुआ था, एक 1906 में शादी हुआ था और एक 1948 में शादी हुए था। बाबा साहब के 2 विवाह हुआ था। बाबा साहब एक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े थे और बाबा साहब कभी हार नहीं माने थे। इसीलिए कहते ना, मन से जो हार गया ना वो पूरा दुनिया से हार गया। मन के हारे हार है, मन की जीते जीत है। मन से पहले जीतना चाहिए इंसान को। बाबा साहब ने मन से जीता था। और बाबा साहब जब उसी समाज जब फिर एक बार बाबा साहब को प्रोफेसर में जब चयन हुआ, जब मुंबई यूनिवर्सिटी में बाबा साहब को जब चयन किया गया प्रोफेसर के तौर पे, तो बाबा साहब ने जब मुंबई यूनिवर्सिटी में जब बच्चों के पढ़ाने के लिए गए थे, तब बाबा साहब ने
फिर वहाँ एक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जैसे ही बाबा साहब स्कूल के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ जितने भी थे उच्च कास्ट के बच्चे पढ़ते थे। बाबा साहब जब अंदर गए तब देखते हैं कि सभी बच्चे बाहर निकल के दूसरे प्रोफेसर के पास जाके शिकायत दर्ज करते हैं कि मुझे नीच जाति से मुझे नहीं पढ़ना, ये दलित परिवार के एक व्यक्ति से मुझे नहीं पढ़ना। तो मैं यहाँ फिर दूसरा प्रोफेसर ने उसे समझाता, उस बच्चों को समझाता है कि जाओ भाई, अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं, जर्मनी से पढ़ के आए हैं, इंग्लैंड से, यूएस से, अमेरिका से पढ़ के आए हैं, जाओ अच्छा खासा लीडर है, जब पढ़ाई कर सकते हो। किसी भी तरह से बच्चे तो मान गए, लेकिन वहाँ के जो प्रोफेसर थे वो नहीं माने। जिस बाबा साहब जिस मग से पानी पीते थे उस मग का आगे शेयर नहीं करते थे, बाबा साहब को अलग नज़रिए से देखते थे। लेकिन वहाँ का बाबा साहब की डिग्री के सामने वो सब प्रोफेसर जीरो भी थे। आज बाबा साहब को 32 डिग्री थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक समाज में छुआछूत क्या करते थे। और आजकल 1 डिग्री होने के बाद भी खुद को बाहुबली समझते हैं हम लोग। इतना महान व्यक्ति जिन्होंने हर समाज के लिए काम किया है। इसीलिए कबीरदास कहते हैं, जाति ना पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो। बाबा साहब एक अच्छे लीडर थे, पावरफुल लीडर, जिन्होंने एक समाज के लिए काम किया। उसके बाद बाबा साहब ने गीता पढ़ा, कुरान पढ़ा। बाबा साहब को कोई जचा नहीं। उसके बाद बाबा साहब ने बुद्धिज्म अपनाया। बताया था 3,80,000 के जनसंख्या में बाबा साहब ने अपना धर्म परिवर्तन किया। बाबा साहब कहते थे, मुझे हिंदू बन के नहीं मरना। हम सब जिस धर्म में समानता, एकता का अधिकार देता है, मैं उस धर्म को अपनाना पसंद करूंगा। और बाबा साहब को एक दिन उन्होंने धर्म छोड़ा और अपनाया। उसके बाद जब संविधान सभा का गठन हुआ, जब उनका इलेक्शन हुआ, तो उसमें बाबा साहब भी चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए अपना। बाबा साहब को लेना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से बाबा साहब बचपन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया, वो नहीं चाहते थे कि आने वाला जनरेशन इस तरह से फेस करे। उसके बाद बाबा साहब ने मुंबई सीट से अपना इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से बाबा साहब को हार का सामना करना पड़ता, क्योंकि हर बड़े से बड़े लीडर एक साइड थे, बाबा साहब एक साइड थे। इसलिए शायद बाबा साहब को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बाबा साहब इतना में ही हार नहीं माने। उसके बाद बाबा साहब ने बंगाल के सीटों से लड़ा और बाबा साहब को मुस्लिम समाज के लोगों ने सपोर्ट करते हुए बाबा साहब को जीत का सामना किया। बाबा साहब जीत के उसके बाद 26 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया बाबा साहब को। और उन्होंने, बाबा साहब ने बताया था 2 साल 11 महीना 18 दिन में बाबा साहब ने संविधान लिखा, जो आज उसी के ऊपर पूरा भारत कानून उसी के ऊपर चलता है। बाबा साहब 2 बुक ऐसे भी लिखा था जो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। छोटे मोटे व्यक्ति ने, बहुत इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, इतना जीनियस, इतना माइंडफुल व्यक्ति थे, उसके लिए इंटेलिजेंट वर्ड उसमें सूट नहीं करता। बाबा साहब एक उन्हीं आदमी थे। बाबा साहब ने इसलिए समाज के लिए लड़ाई लड़े। उसके बाद गांधी जी चाहते थे कि सब एक रहे। बाबा साहब का थोड़ा इरादा था कि हमारा दलित परिवार एक हो जाए। और आज बाबा साहब अगर होते तो हमारे लिए और बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से बाबा साहब को 1956 में मृत्यु हो जाता है। और बाबा साहब भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम लोग के दिलों में है। अब बाबा साहब जब तक इस दुनिया रहेगा तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। बाबा साहब का फिलोसफी और टीचिंग इतना पावरफुल टीचिंग है कि क्या कहूँ। इस ऐसे महान व्यक्तियों को दिल से सलाम। जय हिंद, जय भारत।